कि साउथ एशियन फुटबॉल में एक शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट आ रहा आपने है। पहले क्या देखा था कि इंडियन फुटबॉल का एक अलग ही डोमिनेंस था, चाहे आप किसी भी लेवल की बात करें, लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और वुमेन्स फुटबॉल में तो काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन मेंस फुटबॉल में भी अब वो शिफ्ट आ रहा है। और बांग्लादेश की जो फुटबॉल है धीरे धीरे जो स्ट्रगल से डोमिनेंस की तरफ बढ़ते हुए नजर। बांग्लादेश की डोमिनेंस फुटबॉल के अंदर धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश साउथ एशिया का भाई चैंपियन बन गया है, तो कैसे ना डोमिनेंस आए। यानी साउथ एशियन कंट्री का बादशाह है, किंग है। अंडर 20 सैफ चैंपियनशिप की ट्रॉफी ले उड़ा है बांग्लादेश। ये अब इंडियन कह रहे हैं, इंडियन स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, सबके सब अब बांग्लादेश की तारीफ करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को हराया है। उस हिंदुस्तान की टीम को हराया है जो कह रही थी, उनके जो ऑफिशियल्स थे कि यार क्या हम, उनके फैंस ये कह रहे थे कि यार क्या ये बांग्लादेश के साथ खेलना है, इनसे तो हम जीत ही लेते हैं। आसियान कंट्रीज के साथ खेलो, जापान के साथ खेलो, मतलब इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब इनको पता चला है कि बांग्लादेश ने किस तरह से इनकी नाक रगड़ के रख दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपना शुभाई वालो आज। दोस्तों बहुत बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने एक तो इंडिया को हराया है अंडर 20 सैफ चैंपियनशिप में। अब ये जो बड़ी जीत हासिल की है, उसके बाद मुख्तलिफ जो रिएक्शन वीडियो सामने आ रही हैं, लोग इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, फीडबैक क्या है। एक और वीडियो हमारे पास सामने आई है, इंडियन मीडिया की है, इंडियन एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बात की है कि किस तरह से कि जो डोमिनेंस था इंडिया का वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, उसका शिफ्ट बांग्लादेश की तरफ चला गया है। इसी तरह आप याद रखना, बांग्लादेश की आर्मी भी शिफ्ट करेगी। ये मेरे अल्फाज आप लिख के रख लें कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उसके ऊपर भी शिफ्ट आने वाला है। जो ताकत ये हिंदुस्तान समझता है ना, वो शिफ्ट भी अब बांग्लादेश में इंशाल्लाह आने वाला है। तो दोस्तों आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मजीद जो इंडियन है वो क्या कह रहे हैं फुटबॉल मैच को लेकर के। ये वीडियो देखने वाली है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। नमस्कार। तो कैसे आप, और देखिए आज एक सीरियस टॉपिक है, सीरियस टॉपिक। खासकर इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। और अगर आप साउथ एशिया की किसी भी कंट्री से हैं, तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये चीज देख रहे होंगे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ एशियन फुटबॉल में एक शिफ्ट आ रहा है। तो आपने पहले क्या देखा था कि इंडियन फुटबॉल का एक अलग ही डोमिनेंस था, चाहे आप किसी भी लेवल की बात करें, लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और वुमेन्स फुटबॉल में तो काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन मेंस फुटबॉल में भी अब वो शिफ्ट आ रहा है। और बांग्लादेश की जो फुटबॉल है धीरे धीरे जो स्ट्रगल से डोमिनेंस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि राइज ऑफ बांग्लादेश फुटबॉल। लेकिन ये कैसे हो रहा है, कैसे हुआ है, इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी लग सकती है। और हमारा इंडियन फुटबॉल, या आप साउथ एशिया की किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कंट्री का फुटबॉल किस लेवल पे है अभी, कि बांग्लादेश क्या काम कर रहा है और अभी आपके यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो वही मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप थोड़ा अपने हिसाब से कंपेयर भी कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि जब मैंने ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करी, मैं शॉक तो हुआ, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि आपको भी वैसे एक झटका जरूर लगेगा। तो सबसे पहले वुमेन्स फुटबॉल की बात कर लेते हैं। तो अंडर 17 की बात करेंगे तो आप देखते हैं कि बांग्लादेश जो है कंसिस्टेंटली फाइनल्स में स्टार्टिंग से ही अपनी जगह बना रहा है, और एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट अपने परफॉर्मेंस को लेकर। देन अंडर 20 लेवल पे आप देखेंगे तो थोड़ा आपको एक टक्कर दिखेगी इंडिया और बांग्लादेश की, और स्लाइट डोमिनेंस भी आपको थोड़ा सा बांग्लादेश का दिख रहा होगा। और जैसे ही आप सीनियर वुमेन्स फुटबॉल पे जाते हैं तो इंडिया तो नो वेयर नियर बांग्लादेश। आप देख सकते हैं कि अभी कंप्लीटली एक तरफा नेपाल और बांग्लादेश की राइवलरी चल रही है, और उसमें भी बांग्लादेश एक लेवल अप है। अब वुमेन्स के बाद हम मेंस फुटबॉल पे जाएंगे तो अंडर 17 लेवल पे जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आप हिस्ट्री से देखिएगा तो बांग्लादेश ने सबसे पहले नेपाल को ओवरटेक किया है। अब वो इंडिया को ओवरटेक करके टॉप पोजीशन लेना चाहते हैं। उसका एक स्लाइट एग्जांपल में बोलूं तो लास्ट एडिशन जो इंडिया ने जीता है अंडर 17 का,
वो पेनाल्टीज में जीता है, मतलब ऑलमोस्ट टक्कर पे आ ही चुके हैं। देन अंडर 20 मेंस में जाते हैं, तो अगर आप लास्ट 3 एडिशंस देखते हैं अंडर 20 सेफ चैंपियनशिप के, तो आप ये क्लियरली समझ पाएंगे कि बांग्लादेश जो है वो ओवरटेक कर रहा है इंडिया को। फिर हम बात करेंगे सीनियर मेंस फुटबॉल की, तो अभी तक तो डोमिनेंस जो है वो इंडिया का ही रहा है, बट आफ्टर एशियन कप क्वालिफायर में जो बांग्लादेश से हमको डिफीट मिली है, इससे लोगों के फेवर चेंज होने लगे हैं और लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश धीरे धीरे इंडिया के ऊपर निकल जाएगा। इस बार की जो सीनियर मेंस सेफ चैंपियनशिप होगी वो काफी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी टक्कर का मुकाबला होगा। तो ये तो हमने मेंस और वुमेन्स दोनों में साउथ एशिया में अभी क्या चल रहा है और बांग्लादेश कैसे धीरे धीरे अदर कंट्रीज को टेक ओवर कर रही है, वो चीज हमने देखी। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि बांग्लादेश ने वुमेन्स फुटबॉल में अचानक से राइज किया कैसे और इतना डोमिनेटिंग फुटबॉल वो कैसे खेलने लगे। तो देखो, ईगो आप साइड में रखो कि आप इंडियन फुटबॉल ज़्यादा बड़ा है या जो भी ऐसा, ये ईगो साइड में रख के ये बात समझो कि बांग्लादेश ने जो वुमेन्स फुटबॉल में किया है वो सीखने की बात है अदर सारी जो सेफ कंट्रीज हैं इनको, क्योंकि बांग्लादेश का जो वुमेन्स फुटबॉल मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है। के बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी कुछ प्रायोरिटीज बनाई हैं और एक लॉन्ग टर्म मॉडल बनाया है, जिसमें अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, ग्रास रूट एंड यूथ लीग अच्छी करना, देन कोच डेवलपमेंट, जिसमें सबसे अच्छी बात वो ये कर रहे हैं कि वो फॉरेन मेंटरशिप लेके आ रहे हैं, तो एक अच्छा नॉलेज उनको मिलेगा जो कि इंडिया कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, क्योंकि इंडिया में तो कोच इतने इजीली बन जाते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। देन वो बेटर सीनियर लीग स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, देन वो एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करेंगे, जिसमें अच्छी बात ये है कि वो पॉलिसी ड्रिवन मैनेजमेंट बनाना चाह रहे हैं, ना कि इलेक्शन ड्रिवन मैनेजमेंट, और इंडिया में तो टोटली इलेक्शन ड्रिवन मैनेजमेंट बनी हुई है। देन वो टीम्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर पे काम करेंगे और लास्ट में वो प्लेयर डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म पे काम करेंगे। तो ये होगी बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन की प्रायोरिटीज, जिनके ऊपर वो आगे आने वाले कुछ सालों में काम करते हुए दिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा मेन बात जो है बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान आगे 10 सालों के लिए, यानी 2025 से 2035 तक के लिए। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इंडिया का जो विजन 2047 है वो इसके बराबरी में बहुत फीका लगता है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है वो काफी रियलिस्टिक वे में बनाया है, ना कि एजम्पशंस में। तो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन का जो लॉन्ग टर्म प्लान है 2035 तक का, वो 3 फेज में डिवाइडेड है, जिसमें फेज 1 है 2025 से 2027 तक, जिसमें वो टोटली फाउंडेशन पे काम करेंगे, जिसमें वो हर जगह डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लीग लॉन्च करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, बांग्लादेश के हर स्कूल में फुटबॉल को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कंपलसरी बनाएंगे, देन हर एज ग्रुप के लिए यानी कि अंडर 13, 15 और 17 के लिए डेडिकेटेड नेशनल एकेडमीज वो बनाएंगे। देन आता है फेज 2 जो कि 2028 से 2031 तक का होगा, जिसमें टैलेंट और कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर काम होगा। फेज 2 में वो डोमेस्टिक लीग को रिफॉर्म करेंगे, बेटर लीग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और उनके प्लेयर्स के लिए फॉरेन लीग की अपॉर्चुनिटीज भी तैयार करेंगे, जो मे बी टाइप्स के थ्रू हो सकता है। देन बांग्लादेश के मेजर रीजन्स में न्यू स्टेडियम बनाएंगे और ज्यादा फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ पाए। उसके बाद फेज 3 ले दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बांग्लादेश इंटरनेशनली जो बड़ी नेशनल जो टीम है उसमें किस तरह से लीड करेगा, ये इंडियन कह रहे हैं दोस्तों। और वो मान रहे हैं कि बांग्लादेश का जो डोमेस्टिक लेवल है, यानी डोमेस्टिक फुटबॉल जिस तरह से खेला जाए, वो बहुत क्लास है, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है सब कुछ। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।